नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश में हैं, ग्राम सभा गंगा सराय में हैं इस समय, और हमारे साथ युवा किसान मनीष मौर्य जी हैं जो कि सब्जी की खेती काफ़ी सालों से कर रहे हैं और जनपद अयोध्या में इनका जो खेती का मॉडल है काफ़ी सफल रहा है। अन्य किसान भाई जो है इनसे सीखते हैं। अभी हम इनके लहसुन के खेत में खड़े हैं और ये पूरी तरीके से जैविक रूप से इसका उत्पादन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई रासायनिक उर्वरक या इत्यादि चीज़ें इन्होंने नहीं डाला है, तो सेहत के लिए भी अच्छा है। और सबसे खास बात है दोस्तों कि इसका उत्पादन भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने डीओपी अनीश तिवारी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जूम करके दिखाएंगे ये, तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों की इनका जो उत्पादन है लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे खास बात है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है और इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, जो पौधे हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और जो ग्रोथ है इसकी बहुत ही शानदार है। और ये मनीष भाई ने जो है प्रयोग के तौर पे ये खेती की है। अभी मैं इनसे बातचीत करूंगा, ये आपको बताएंगे कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका इन्होंने ख्याल रखा है और उत्पादन इसका जो है बहुत ही शानदार है। तो मनीष जी, आप बताइएगा कि ये जो लहसुन की खेती है सर, सबसे पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि इतना अच्छा उत्पादन आपने लिया है। जी। शुरुआत से जो है बताइएगा इसकी खेती आपने कैसे करी, किन किन बातों का आपने ध्यान रखा। जी, मैं लहसुन बोने से पहले सर इसमें मैंने गोबर की 6-7 महीने की सड़ी हुई खाद को जी गोबर जी जो काऊ डंग होते हैं सर, और इसमें डालने के बाद इसकी 2-3 बार मैंने गोड़ाई किया। अभी तक इसमें मैंने डीएपी और नाइट्रोजन का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया हूँ, बिल्कुल, और ना तो मैंने किसी रासायनिक दवा का प्रयोग किया हूँ सर। पूरी तरीके से जैविक है। बिल्कुल सर, इसको मैंने जैविक के तरीके से किया हूँ। बस बीज जो है सर ये हाइब्रिड बीज है जी इसका लहसुन का। जी बस सर यही है। और इसकी जो मेहनत है बिल्कुल कोई मेहनत नहीं, बस बो देने के बाद बस इसकी केवल भौरना जो खुरपे से इसको केवल भौर दिए हैं, बस जी समय पे कर दिया हूँ बस सर। बिल्कुल। तो मनीष जी, आप बताइएगा कि जो लहसुन की खेती है इसमें मुख्य तौर पे कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, इसका रोकथाम कैसे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से उर्वरकों का आपने प्रयोग किया है। जी, बहुत सही प्रश्न आपने उठाया है सर। मैंने आज तक जितनी बार लहसुन बोया है उसमें जो रोग लगती है इसके बिल्कुल पुली पे लगती है, पूरी इसके तने के सबसे ऊपर लगती है, शीर्ष पे लगता है। जी, शीर्ष पे लगती है। तो इसके जो तने पे जो रोग लगती है उसके लिए मार्केट में साफ मिलता है, साफ। मैं किसानों को दोबारा ये बात रिपीट करूँगा, ये साफ मिलता है जिसको गाढ़ा घोल बना करके और मैं इसके ऊपर छिड़काव कर देता हूँ। बस केवल एक ही रासायनिक चीज, और कीट और पतंग तो लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि खेत में जब खरपतवार नहीं होते तो कीट नहीं लगते सर। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ की जो इनकी खेत की मिट्टी है वो भी काफ़ी उर्वर नज़र आएगी आपको। और जैसा मनीष जी ने बताया कि इसमें इन्होंने जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक विधि से इसको तैयार किया है, गोबर की खाद को यूज करा है और पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक है। तो मनीष जी, दोबारा से जो है आपको इतने शानदार उत्पादन के लिए जो है हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो युवा किसान भाई हैं जो है सब्जी की खेती करना चाहते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे। सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो मन लगा के करें, कोई भी काम करें अपने देसी तजुर्बे से करें और देसी खादों से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रासायनिक में मत भागें जी। और क्योंकि जब ये जो देसी खाद है ये हमारी जब मिट्टियों में पड़ती है तो इसकी उर्वरा शक्ति को अपने आप दुगना कर देती है, बढ़ा देती है। जी। बस वही एक बेनिफिट है जी। सबसे पहले उसी का हम प्रयोग करें। जी। तो मनीष जी, आप बताइएगा कि इस समय लहसुन की खेती कर रहे हैं, इससे पहले हमने जो है प्याज का आपकी खेती देखी है। दोस्तों, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, लिंक में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बताइएगा कि इस समय कौन कौन सी सब्जी की खेती कर रहे हैं, आपके खेत में कितनी सब्जियों की खेती है अभी। इस समय हमारे पास बैगन है, गोभी है, टमाटर है, ये प्याज है, प्याज की नर्सरी है, और हमारे पास इस समय बहुतायत मात्रा में बंद गोभी और टमाटर पड़े। जी। और हमने सुना है आलू भी बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। सर, आलू तो हमारी है ही है सर, उसको तो जी आलू नंबर 1 की है सर। बिल्कुल। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सराफ, हरिंगटनगंज, अयोध्या, फैजाबाद। हमारे यहाँ सभी तरह की हॉलमार्क ज्वेलरी उपलब्ध है।
हम ज्वेलरी नहीं विश्वास बेचते हैं। कृपया एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। फैंसी जेवरातों के लिए शुद्धता का प्रतीक रुदौली की पुरानी एवं प्रसिद्ध दुकान श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सर्राफ। प्रोपराइटर कुंदन लाल। मोबाइल नंबर 94 507 45 496। तो सर, जो युवा किसान भाई आपसे सीखना चाहते हैं खास करके उन्नत खेती के बारे में, नए जमाने की तकनीक के बारे में, तो कृपया अपना मोबाइल नंबर बताएं ताकि आपसे संपर्क कर सकें। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी एनी टाइम आधी रात को अगर आप फ़ोन करोगे तो मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है, और अगर हम कृषि को बढ़ावा नहीं दूंगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मोबाइल नंबर है 6392775730। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं मनीष जी का नंबर डाल दूंगा। खेती किसानी से संबंधित कोई भी सवाल है आप इनसे जो है जानकारी ले सकते हैं। तो सर, आपकी खेती में आपके परिवार का भी सहयोग मिलता है? कौन कौन लोग हैं जो आपको सहायता करते हैं? जी, हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारी भाभी हैं, और हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो संडे को बहुत अच्छा हेल्प देते हैं। जी 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 जी, ठीक है। मनीष जी, आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। जो है आजकल किसानों के नाम पे जो है राजनीति बहुत तेज हो रही है। केंद्र सरकार ने 3 नए कानून भी पारित करे हैं। तो एक युवा किसान होने के नाते जो है आपका इन कृषि कानूनों के ऊपर आपकी क्या राय है? हमारा यही विचार है कि किसान भाई जी अपने मन में ये वहम न लाए कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिनके अंदर प्रकृति से लड़ने की क्षमता है, जी जी, जिनके अंदर प्रकृति से लड़ने की क्षमता है, वो हर दर्द सहने को हमेशा तैयार रहता है। जी जी, और मुझे ये विश्वास है कि हमारे देश में ये जो हो रहा है, जितने ये नए नियम, नए कानून लग रहे हैं, हमारे कृषि को ही बढ़ावा के लिए लग रहे हैं। इससे हमें नाराज होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आपको लगता है कि भविष्य में इससे किसानों का ही फायदा होगा? बिल्कुल, एक दिन हमें खुद ही लग रहा है कि किसान का वैल्यू बढ़ जाएगा। जी जी बिल्कुल, किसान और आगे जाएगा। हो सकता है इसीलिए ये कानून लाया जा रहा हो। जी जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों, बदलते हुए टाइम में जो है जो कृषि कानून है वो समय की मांग है। हमारी अन्य किसान भाइयों से जब बात होती है तो भी बोलते हैं कि खेती किसानी को थोड़ा ओपन किया जाए। जो बीच के बिचौलिए हैं, दलाल हैं, जो कि किसानों के मेहनत का, उनके हक का भी ढेर सारा पैसा खा जाते हैं, उनको जो है इस सिस्टम से बाहर किया जाए। वो बिना नए नियम के और इन 3 कृषि कानून के बगैर जो है संभव नहीं है। इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो इसको जो है गहराई के साथ में पढ़ें। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक सही व्यक्ति से ही आप राय लीजिए। सर, अंत में चलते चलते जो है युवाओं को आप क्या मैसेज देने चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो युवा हैं सर, वो खेती किसानी को जो है बड़ा बेकार प्रोफेशन समझते हैं। उनको लगता है कि खेती किसानी तो एक ऐसा काम है जिसमें पूंजी भी नहीं निकलती। लोगों की ये मानसिकता हो गई है। तो आज कोरोना महामारी के बाद जहाँ पे सर देश में जॉब का इतना संकट है, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, तो आप जो है युवाओं को खेती में आने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? साथियों, हमारे देश के युवा, कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी जी, आप भटकने की जरूरत नहीं है। जी, जब कोरोना काल संकट आया था उस समय हमारी कृषि ने जी हमें भूखा सोना नहीं दिया। जी बिल्कुल। हमें इस जोश के साथ खेती करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, खेती से बड़ी कोई इनकम है ही नहीं है। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये रही। और तीसरी बात, अगर हवाई जहाज उड़ा रहा तो वो किसान है। अगर देश की सीमा की रखवाली कर रहा वो किसान है। और वैसे तो हम अन्नदाता कहे ही जा रहे हैं। हमारा नाम भगवान के बाद तीसरा नाम हमारा ही आता है। पहला गॉड ही है, सेकंड डॉक्टर ही है, थर्ड तो अन्नदाता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम माने तो हम पहली श्रेणी में हैं। जी जी जी। तो ये जान करके खेती किया जाए। हमें भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना आप पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, पैसा अगर कमाना है तो अपनी मिट्टी से भी कमा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जानकर बहुत अच्छा लगा। आप अन्य युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारे चैनल की तरफ से जो है आपकी खेती को और आपके खेती के मॉडल को सलाम है। आशा करता हूं कि आप ऐसे खेती करते रहेंगे, अवध का नाम रोशन करेंगे और अन्य किसान भाइयों को जो है सिखाते भी रहेंगे। तो लास्ट में मनीष मौर्य जैसे युवा किसानों के सम्मान में कहना चाहूँगा दोस्तों कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिलों को पाने के लिए। तो दोस्तों, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते भी हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो ऐसे युवा किसानों को, इनकी सोच को, इनके जज्बे को सलाम है, जो कि खेती में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश के असली अन्नदाता, असली हीरो यही है।
आप जो नकली पर्दे पे बड़े बड़े हीरो हीरोइन को देखते हैं दोस्तों, ये देश को सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनसे अच्छी एक्टिंग हमारे यहाँ रामलीला के जो कलाकार हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। और देश के असली हीरो हैं, हमें इनके ऊपर गर्व है। और दोस्तों इस वीडियो को फैला दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे अवध में इनकी जो है खेती का मॉडल जाना चाहिए, ताकि अन्य युवा किसान भाई जो जीवन में निराश हैं उनको कोई जरिया नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो वो खेती करें और अपने गांव का, परिवार का, समाज का जो है नाम ऊंचा करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।